प्रदेश के 7 शहरों में हुए निकाय चुनावों के नतीजे आने में अब एक ही दिन बचा है, पर उससे पहले पंचकुला में मेयर चुनावों को लेकर बवाल हो गया। दरअसल पंचकुला में कांग्रेस के मेयर पद की उम्मीदवार सुधा भारद्वाज और आम आदमी पार्टी के एक पार्षद पद के उम्मीदवार ने मीडिया के सामने आरोप लगाया कि वोटिंग के बाद ईवीएम स्ट्रांग रूम में रखवाकर रात 1:30 बजे घर गए थे, लेकिन सुबह 8 बजे स्ट्रांग रूम पहुंचे तो सभी कैमरे बंद मिले। विपक्ष ने मीडिया को बुलाकर गड़बड़ी के आरोप लगाए हैं। रविवार को हुए प्रदेश के 7 शहरी निकायों के चुनाव के नतीजे बुधवार 13 मई को आने हैं। जहां जहां निकाय चुनाव हुए हैं और जहां नहीं भी हुए, वहां के लोगों को इन चुनावी नतीजों का बेसब्री से इंतजार है, क्योंकि लोग ये देखना चाहते हैं कि क्या निकाय चुनाव में बीजेपी खासकर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का चुनावी जलवा बरकरार रहता है कि नहीं। वहीं रविवार शाम को चुनाव खत्म होते ही सोमवार सुबह पंचकुला में जबरदस्त बवाल खड़ा हो गया, क्योंकि पंचकुला की कांग्रेस मेयर प्रत्याशी सुधा भारद्वाज और पंचकुला के वार्ड 13 से पार्षद पद का चुनाव लड़े आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी विशाल भारद्वाज ने मीडिया के सामने आरोप लगाए कि वो रात 1:30 बजे स्ट्रांग रूम से घर चले गए। सुबह 8 बजे ईवीएम्स वाली जगह पर आए तो देखा स्ट्रांग रूम के कैमरे बंद पड़े थे। 1:30 बजे रात को हम यहाँ से सारे सील करवा के गए हैं यहाँ से, और तब कैमरा चल रहे थे और इनको कहा कि कैमरा 1 मिनट के लिए भी बंद नहीं होना चाहिए। वो बोले जी बिल्कुल 1 सेकंड के लिए भी बंद नहीं होगा। जबकि उस टाइम मैंने इनको कहा कि अंदर का जो व्यू है, कुछ कॉर्नर्स दिखाई नहीं दे रहे, तो चारों कॉर्नर्स पे ऊपर कैमरा लगना चाहिए। लेकिन इन्होंने कहा कि नहीं जी, बाहर भी कैमरे हैं और अंदर भी एक ही कैमरा है अंदर, और वो भी बंद कर दिया। तो ये तो इनकी नीयत साफ नजर आती है। और टेक्निकल प्रॉब्लम, पहले तो मान ही नहीं रहे थे और उसके बाद कह रहे हैं कि टेक्निकल प्रॉब्लम है। 1 घंटा कैसे 1.5 घंटा बंद हो सकता है कैमरा? तो इनकी नीयत स्पष्ट दिखाई देती है, तो इस पे कार्रवाई की जानी चाहिए। उधर बहुत सारे नुमाइंदे वहां पर खड़े हैं, हर पार्टी का नुमाइंदा वहां खड़ा है, अपनी आवाज उठा रहा है। बीच में इन्होंने बैरिकेडिंग कर रखी है। इन्होंने पहले मुझे ये बात बोली कि आप एंट्री कराओ। एंट्री मैंने करवा दी। एंट्री करवा के जब मैंने अंदर की स्क्रीन चेक करी, उसके बाद वो वाली स्क्रीन भी बंद है। एक स्क्रीन अंदर है, एक स्क्रीन बाहर लगी हुई है। वहां से मैंने मीडिया बंधु सामने देखे, तो मैंने कहा मीडिया के पास आए और मीडिया को इस बात का हम प्रश्न उठाएं कि सरकार हमारे साथ ऐसे क्यों कर रही है। मैं बीच में से जब यहाँ आने लगा, इन्होंने 5-6 पुलिस वाले हमारे लिए बिठा रखे, हमें आने का मुझे रोक दिया गया। बजाय कि मेरी एंट्री करवाई, उसके बाद भी मुझे रोक दिया गया। मैं घूम के आपके पास पहुंचा किसी तरीके से अपनी आवाज उठाने। आज ये मुद्दा है कि इलेक्शन करवाने ही क्यों है जब आप लोग निष्पक्षता पे बिलीव नहीं करते। विपक्ष के इन आरोपों के बाद अचानक असमंजस पैदा हो गया। हालांकि ये अभी आरोप हैं, इनकी निष्पक्ष जांच कराने की मांग शुरू हो गई है। पंचकुला के बवाल के अलावा अंबाला से कांग्रेस की मेयर प्रत्याशी कुलविंदर कौर की बीजेपी की मेयर प्रत्याशी के खिलाफ पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में दायर की गई याचिका पर आज सुनवाई भी होनी है। इसी बीच पंचकुला नगर निगम चुनाव के लिए बीजेपी के प्रभारी बने पूर्व मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने सभी निकायों में मेयर और पार्षदों के चुनाव में शानदार जीत का दावा किया है। पंचकुला में जहां ईवीएम्स पड़ी हैं, वहां रात में लाइट न होने और कैमरे बंद पाए जाने के विपक्ष के आरोपों को पूर्व मंत्री ने बेबुनियाद बताया है। स्ट्रॉन्ग रूम में लाइट ऑफ होगी या लाइट बाकी होगी, इससे कोई फर्क थोड़ी पड़ा कुछ भी। ये तो वैसे ही बहाना है, कुछ ना कुछ किसी न किसी बात का। तो ऐसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। स्ट्रॉन्ग रूम में जब पेटियाँ रख दी तो उसके बाद क्या फर्क पड़ रहा है? लाइट आने से या नहीं आने से क्या फर्क पड़ रहा है? अंदर ही बैठे रहेगा कार्यकर्ता। अंदर स्ट्रॉन्ग रूम में बैठना चाहते हो फिर तो बात दूसरी है, लेकिन स्ट्रॉन्ग रूम में लाइट है या नहीं, ऐसे कोई खास। विपक्ष के इन आरोपों के बाद जांच जरूरी हो गई है। वैसे एक बार फिर शोर मच गया है। हरियाणा ब्यूरो टोटल न्यूज।